जय श्री राम, जय श्री गणेशाय नमः। आज हम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामायण रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं, वो भी हिंदी में, जो जिससे सभी भक्तों को अच्छे से समझ में आए। जय श्री राम। जो सर्वदा शांत, सनातन, पाप रहित, प्रत्यक्षित प्रमाणों से रहित, मुक्ति और शांति के देने वाले हैं, तथा जो ब्रह्मा, शिव और शेष जी के द्वारा सेवित और वेदांत आदि के ग्रंथों के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापी हैं, जो देवताओं के गुरु, माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले हैं, कृपा के निधान, रघुकुल में श्रेष्ठ, समस्त संसार के ईश्वर और राजाओं में शिरोमणि है, तथा जिनका नाम राम ऐसा नाम है, उस भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हे श्री राम जी, यह मैं सत्य कहता हूँ, मेरे मन में और कोई इच्छा अर्थात यह मैं निष्काम भाव से कहता हूँ कि आप घट घट के वासी और सारे संसार के अंतर आत्मा है। हे पावन, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए और ऐसा वर दीजिए कि मेरा मन काम, क्रोध और दोष से सर्वदा रहित हो जाए। अब मैं उन अतुलित बल धाम के, जिनका शरीर स्वर्ण से समान दे दीप्यमान है, तथा जो राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान नाश करने वाले तथा ज्ञानियों में प्रथम गिने जाते हैं, जो समस्त गुणों की खान, वानरों के अधीश्वर यानी सेनापति, तथा श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त वायु के पुत्र हनुमान जी हैं, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। जब जामवंत जी के सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हे भाइयों, तब तक दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक कि सीता जी को देख कर आऊं। यह कार्य हो जाए तो मन प्रसन्न हो। ऐसे कहकर सबको सिर नवा हृदय में राम जी का स्मरण करते हुए वे प्रसन्नता से चले। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था, उस पर वे कौतुक से ही कूदकर चढ़ गए और बारंबार श्री राम जी का ध्यान करके महाबली हनुमान जी बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी चरण धरकर कूदे थे, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। फिर तो जैसे राम जी का अमोघ बाण जाता है, उसी भांति से हनुमान जी चले। तब समुद्र ने राम जी का दूत विचारक कहा, हे मैनाक, तुम इनके श्रम का हरण करो। इंद्र ने जिस दिन हाथ में वज्र लेकर सब पर्वतों के पंख काट डाले थे, उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की थी। अब ये उन्हीं पवन के पुत्र लंका को जाते हैं। इनकी सहायता करनी तुमको उचित है। सागर के वचन हृदय में धारण कर मैनाक पर्वत तुरंत सागर में से निकले और हाथ जोड़कर पुलकित शरीर हो महावीर जी से बार बार विश्राम के लिए प्रार्थना करने लगे। उसके उत्तर में हनुमान जी ने भी उस पर हाथ फेरकर प्रणाम किया और बोले कि श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। उधर जब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा, तो उन्होंने उनके बल बुद्धि की विशेषता जानने की इच्छा की और सुरसा नाम के सर्पों की माता को भेजा, जिसने आकर यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यह सुनकर पवनसुत्र हनुमान जी बोले, अभी नहीं, जब मैं श्री राम जी का कार्य करके लौटूं और सीता जी की स्तुति प्रभु को सुना जाऊं, हे माता, तब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूंगा। यह मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दे। परंतु वह किसी भी उपाय से जाने नहीं देती। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे ग्रस क्यों नहीं लेती। तब उसने एक योजन प्रयत्न अपना मुख फैलाया, तो हनुमान जी ने उससे दूना शरीर कर लिया। तब उसने 16 योजन मुख फैलाया, तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए।
जैसे जैसे सुरसा ने मुख बढ़ाया, उसे दूना रूप हनुमान जी ने दिखा दिया। तब उसने 100 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। सुरसा के मुख में घुसकर फिर बाहर आए और उसे सिर झुकाकर विदा मांगी। तब सुरसा बोली कि देवताओं ने मुझे जिस लिए भेजा था, सो तुम्हारी बुद्धि और बल पराक्रम का भेद मैंने पा लिया। श्री रामचंद्र जी का यह कार्य करोगे तुम बलवान और बुद्धि निधान हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी भी प्रसन्न होकर चले। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। वह छल करके आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे, जल में उनकी छाया देखकर उन्हें पकड़ लेती थी। जब वह छाया पकड़ ले तो वह उड़ न सके। इस प्रकार वह सर्वदा ही पक्षियों को खाती थी। उसने हनुमान जी से भी वही छल किया। उसका कपट हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। जिसको चरण प्रहारों से मारकर पवन पुत्र वीर मति धीर हनुमान जी समुद्र के पार पहुंचे। वहां जाकर वन की शोभा देखा, जिससे मधु के लोभ से भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वहां अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभायमान थे और पक्षी मृग अपनी पशुओं के झुंड में देख मन प्रसन्न हो जाता था। वहां एक बड़ा पर्वत था, जिस पर हनुमान जी कूदकर निर्भय हो चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह कुछ कपि की बड़ाई है नहीं है। यह भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है, जो काल को भी भक्षण कर सकता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंकापुरी देखी। वहां बहुत ऊंचा दुर्ग बना हुआ था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके चारों ओर अत्यंत ऊंचा समुद्र था। सोने का बना वह किला अत्यंत प्रकाशमान था। सुवर्ण का किला अनेक रंग की मणियों से जड़ा हुआ बहुत ही लंबा चौड़ा शोभायमान था। चौराहा, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियों से नगर बहुत भांति सुंदर बना हुआ था। हाथी, घोड़े और खच्चरों का समूह तथा रथों के समूह कौन कौन गिन रहा था। अनेक रूप वाले महाबली राक्षसों के झुंड और सेना का वर्णन नहीं किया जाता। जहाँ वन, बाग, बगीचा, फुलवारी, सरोवर, कुआं, बावली शोभायमान है और मनुष्य, नाग, देवता, गंधर्व तथा इनकी कन्याएं उनके रूप से मुनियों के मन को भी मोहित करती हैं। तथा कहीं अत्यंत बलवान पर्वत के सामने बड़ी देह वाले मल्ल गरजते और अखाड़ों में अनेक भांति से लड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले अनेक योद्धा यत्न पूर्वक नगर के चारों तरफ रक्षा करते हैं। कहीं पर भैंस, मनुष्य, गौ, गधे, बकरों से दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी ने संक्षेप में ही इनकी कथा कही है कि अब ये राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग कर अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त होंगे। लंकापुरी के रखवाले बहुत हैं। यह देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप धरूं और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। मच्छर के समान रूप धरकर हनुमान जी ने मनुष्य में सिंह के समान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। लंका में प्रवेश किया। तब लंकिनी नामक एक राक्षसी ने कहा कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है? हे शठ, तू मेरा भेद नहीं जानता है कि लंका का चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसको यह एक घूंसा मारा तो वह रक्त वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। परंतु फिर वह लंकिनी संभल कर उठी और हाथ जोड़ डर के मारे प्रार्थना करने लगी कि जब ब्राह्मण ने रावण को वर दिया था, तब चलते समय मुझे यह पहचान बतला दी थी कि जब वानर की मार से तू व्याकुल होगी, तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। हे तात, मेरा बड़ा भारी पुण्य है जो मैंने अपने नेत्र से श्री रामचंद्र जी के दूत को देखा। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को यदि तराजू एक साथ पलटे रख और दूसरे में
सत्संग का सुख रखें तो सब मिलकर भी सत्संग के सुख के समान नहीं हो सकता। नगर में प्रवेश कर श्री रामचंद्र जी का हृदय में स्मरण कर सब कार्य करो। ऐसा करने से विष अमृत के समान, शत्रु मित्र के समान, समुद्र गो के खुर के समान और अग्नि शीतल हो जाती है। हे गरुड़ जी, भारी सुमेर पर्वत उसको रेणु के समान हो जाता है, जिसको श्री रामचंद्र जी कृपा दृष्टि से देखते हैं। यह बहुत छोटा सा रूप धर भगवान का स्मरण करके हनुमान जी नगर में घुसे। हनुमान जी ने एक एक घर में ढूंढ डाला, जहाँ तहाँ अनगिनत योद्धाओं को देखा। रावण के मंदिर में गए तो वहाँ राज मंदिर बहुत ही विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वे सोचने लगे कि अब कहाँ जाऊं और कैसे जानकी के दर्शन पाऊं। जो जानकी को बिना देखे जाऊं तो कैसे प्रभु को मुख दिखलाऊं। जामवंत जब कुशल पूछेंगे तो जानकी अच्छी है तो क्या उत्तर दूंगा, तब उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। महावीर जी मन में पछताए। बड़े बड़े घोर राक्षस रहते हैं, कोई जानकी की सुधि नहीं बता सकता। अब किससे जाकर पूछूं, कौन जानकी को बता सकता है। फिर एक भवन देखा, जहाँ हरि मंदिर अलग ही बना हुआ था। वन राम नाम में अंकित घर ऐसा शोभायमान था, जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन तुलसी वृक्ष के बहुत से झुंड देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका में निशाचर ही रहते हैं, यहाँ सज्जन का वास कहाँ। हनुमान जी मन में ऐसा तर्क कर ही रहे थे कि उसी समय में विभीषण जाग उठे। विभीषण ने जागते ही राम नाम का स्मरण किया। तब सज्जन जानकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने सोचा कि इससे तो अवश्य ही पहचान करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धर के वचन सुनाया तो सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और बोले, हे विप्र, अपनी कथा समझा कर कहो। क्या तुम भगवान के दासों में से कोई एक हो? तुम्हारे दर्शन से मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है, अथवा तुम दीन भक्तों पर प्रेम करने वाले श्री राम जी ही हो, जो मुझको कृतार्थ करने आए हो। तब हनुमान जी ने सब राम कथा कही और अपना नाम बताया। इस प्रकार कहते हुए दोनों के शरीर अत्यंत पुलकित हो गए और राम जी के गुण स्मरण करके प्रेम में मग्न हो गए। विभीषण बोले, हे हनुमान जी, सुनो, हमारा यहाँ रहना ऐसा ही है जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी दया भी करेंगे? तामसी शरीर में कुछ साधन तो होता नहीं और न श्री रामचंद्र जी चरण कमलों में प्रीति ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझको भरोसा हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा से बिना संत नहीं मिलती। यदि रघुनाथ जी की कृपा की तभी तो आपने मुझको हठ करके दर्शन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सर्वदा ही प्रीति करते हैं। कहो मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं तो बानर चंचल सभी प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल के समय जो हमारा नाम लेता है, उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता। हे सखा, मैं ऐसा नीच हूँ तो भी रघुनाथ जी पर मुझ पर कृपा की है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करके हनुमान जी के नेत्रों में जल भर आया। यदि जान करके भी ऐसा स्वामी को भूल जाएं तो वे मनुष्य क्यों न दुखी हो। इस प्रकार राम जी के गुण समूह करते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण ने सब कथा कही। जिस प्रकार जानकी जी वहाँ रही, वह हनुमान जी ने, सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहती। तब जानकी जी से मिलने की सब युक्ति विभीषण ने सुना दी, तो हनुमान जी विदा मांग कर चले।
वहां लंका प्रवेश के समय का रूप धारण करके गए, जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखकर मन ही मन में प्रणाम किया, फिर अशोक वृक्ष पर बैठ गए। प्रहर भर रात्रि व्यतीत हो गई। सीता जी का शरीर दुबला हो रहा है, शरीर सिर के केशों की जटा सी हो गई है और राम राम जप रही है। वे अपने चरणों की ओर नेत्र किए थी और उनका मन राम जी के चरणों में लीन हो रहा था। इस प्रकार जानकी जी की दीन दशा को देखकर हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तब हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और मन में विचारने लगे कि हे भाई, अब क्या करूं। उसी समय साथ में बहुत सी स्त्रियों का साथ लिए और बहुत श्रृंगार किए हुए रावण वहां आया। दुष्ट रावण ने अनेक भांति से सीता को समझाया, साम दाम भेद दिखाया और कहने लगा, हे सुंदर मुख वाली सियानी, सुनो, मंदोदरी आदि सभी रानियों को तेरी दासी बनाऊंगा। यह मेरा प्रण है, परंतु एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर देख। जब यह सुनकर वैदेही अपने और रावण के बीच में तर्ण रखकर और श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर बोली, हे रावण, सुन, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलिनी खिल सकती है। ऐसा मन में समझ जानकी जी पुनः कहती है, रे दुष्ट, क्या तुझको रघुनाथ जी के बाणों की सुध नहीं है। हे मूर्ख, तुझको सुने मैं हर लिया। नीच निर्लज्ज, तुझको लज्जा नहीं आती। रावण अपने को खदोत के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान तथा सीता जी के कठोर वचन सुनकर बहुत क्रोध हो गया और अपना चंद्रहास खड़ग निकालकर सीता जी से बोला, हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, अंततः तेरा सिर इस कठिन तलवार से काटूंगा, नहीं तो शीघ्र ही मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, न मानने से तेरा जीवन की हानि है। यह सुनकर सीता जी बोली, रे दशकंधर, नील कमल की माला और हाथी के सूंड के समान सुंदर जो प्रभु की भुजा है, वह भुजा मेरे कंठ पर होगी या तेरी घोर तलवार। सुन मूर्ख, मेरा भी प्रण पक्का है। मैं चंद्रहास हे चंद्रहास, मेरे इस दुख को हर लो। श्री राम जी का वियोग अग्नि के समान है और तुम्हारी उत्तम धारा शीतल और तीव्र है। तो सीता जी ने कहा कि तुम मेरे महान दुख को हरो। यह सुनते ही रावण फिर मारने दौड़ा, तो मंदोदरी ने समझाया कि स्त्री का वध करना उचित है। तब रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम सब जाकर सीता को अपने प्रकार से डराओ। यदि इस मास में यह कहा न मानेगी तो मैं कठिन तलवार से मार डालूंगा। यह कहकर रावण घर को गया। यहाँ राक्षसियां सीता जी को बहुत से भयंकर रूप दिखाकर डराने लगी। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जो राम की भक्त और ज्ञान में निपुण थी। उसने राक्षसियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना भला करो। सपने में वानर लंका को जला गया है और राक्षसियों की सारी सेना को मार दिया है। रावण नंगा है और गधे पर चढ़ा है और उसके सिर मुंडे हैं और 20 भुजाएं कटी हैं। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर ने श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिरी है और प्रभु ने सीता को बुला भेजा है। यह सपना मैं विचार कर कहती हूँ कि 4 दिन बीत जाने पर सत्य प्रतीत होगा। उसके वचन सुनकर यह राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिरने लगी। तब राक्षसियां जहाँ तहाँ चली गई और सीता जी के मन में बड़ा सोच हुआ कि 1 महीना बीत जाने पर यह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटा ने हाथ जोड़ सीता जी से बोली, हे माता, तू ही विपत्ति में मेरा
संग देने वाली है। शरीर छोड़ दो, ऐसा उपाय तुम जल्दी करो, क्योंकि अब यह कठिन वियोग सहा नहीं जाता। काठ को लाकर चिता बना दो और हे माता, फिर तुम अपने आग जला दो। हे सयानी, मेरी इस प्रीति को सत्य करो। यह कानों में शूल के समान लगने वाली वाणी कैसे सुने, कौन सुने। सीता जी के वचन को सुनते ही चरण पकड़कर त्रिजटा ने प्रभु के प्रताप को समझाया और कहा, हे राजकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसे कहकर वह अपने घर को चली गई। सीता जी ने कहा, विधाता ही प्रतिकूल है, न तो अग्नि मिलती है और न दुख दूर होता है। आकाश में अंगारे जैसे तारे तो दिख पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। चंद्रमा भी मुझको अग्नि में प्रतीत होता है और वह भी मुझको अभागिनी जानकर अग्नि नहीं देता है। हे अशोक वृक्ष, अपने नाम को सत्य करो और मेरे शोक को हर लो। तुम्हारे नवीन पत्ते अग्नि के समान है, तो अग्नि देकर शरीर का निदान अर्थात अंत करो। सीता जी को अत्यंत विरह में व्याकुल देख वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान व्यतीत हुआ। तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर श्री रामचंद्र जी की अंगूठी डाल दी, मानो अशोक वृक्ष से अंगार डाल दिया था। उसको देखकर उठा सीता जी ने हाथ में लिया। तब सीता जी ने उस मनोहर अंगूठी को देखा जिस पर राम नाम लिखा था। वह बहुत सुंदर थी। तब मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और जब पहचान लिया तब आनंद और शोक से मन में घबरा गई। फिर विचार करने लगी कि रघुनाथ जी तो अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है। माया से तो ऐसी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अनेक विचार करने लगी तो हनुमान जी वृक्ष से बोले। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का गुण वर्णन करने लगे, जिससे सुनते ही सीता जी के दुख दूर हो गए। उन्होंने आदि से सब कथा कह सुनाई और सीता जी मन लगाकर सुनने लगी। उसे सुनकर सीता जी बोली, जिसने कानों को अमृत के समान यह कथा सुनाई है, वह आकर प्रकट क्यों नहीं हो जाता। तब हनुमान जी समीप चले गए तो सीता जी फिर कर बैठ गई और मन में संदेह हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। हे माता, यह अंगूठी श्री रामचंद्र जी की है। श्री रामचंद्र जी ने तुमको पहचान के लिए दी है। यह सुनकर जानकी जी ने कहा, कहो नगर वानर का साथ कैसे, नर वानर का साथ कैसे। तब हनुमान जी ने सब कथा कही। हनुमान जी के यह प्रेम सहित वचन सुनकर सीता जी को मन में विश्वास हो गया और जान लिया कि यह मन कर्म वचन से कृपा सिंधु राम जी का सेवक है। भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवक जानकर हनुमान जी के प्रति उनके मन में बहुत प्रीति बढ़ी। नेत्रों में जल भर आया, रोमावली खड़ी हो गई। सीता जी ने कहा, हे हनुमान, विरह रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको तुम जलयान हो गए, तुम्हारी बलिहारी जाऊं। अब यह कहो कि सुखी निधान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण समेत कुशल से तो हैं। श्री रामचंद्र जी तो कोमल चित्त दयालु हैं, तब किस कारण इतनी निष्ठुरता धारण किए हुए हैं। वे स्वाभाविक रूप से सेवकों के सुखदाता हैं। हे रघुनाथ जी, क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी ऐसा भी होगा कि स्वामी का श्यामल कोमल शरीर देखकर मैंने नेत्र शीतल होंगे। सीता जी के मुख से वचन नहीं आया और नेत्रों ने जल भर आया। वह बोली, आह नाथ, आपने मुझको भुला दिया। तब सीता जी को व्याकुल देखकर हनुमान जी यह मधुर वचन बोले, हे माता, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित कुशल से हैं, परंतु कृपा निधान श्री रामचंद्र जी केवल तुम्हारे दुख से दुखी हैं। हे माता, खिन्नता मत करो, तुमसे रामचंद्र जी का दूना प्रेम है।
हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी के संदेश को सुनो। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी के संदेश को सुनो। ऐसा कहकर हनुमान जी गदगद कंठ हो गए और नेत्रों में जल भर आया। श्री राम जी ने कहा, सुनो सीता, सारी वस्तुएं तेरे वियोग में विपरीत हो गई हैं। नए लाल कोमल पत्ते अग्नि के अंगारे हो गए हैं। रात्रि काली रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान है। कमल वन भालों के वन के समान है। बादलों में जल के स्थान पर मानो गरम तेज बरसता है। जो हित करते थे वे ही अब दुख देते हैं, और शीतल मन सुगंधित वायु सबके श्वास के समान लगती है। कहने से भी कुछ दुख घट जाता है, पर किससे कहूँ, यह कोई जानता नहीं है। हे प्यारी, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही है, जानता है। वह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। इतने ही में प्रीति रस को जान लो। प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम में ऐसी मग्न हो गई कि उनको अपने देह की भी सुध न रही। तब हनुमान जी कहने लगे, हे माता, सेवकों के सुखदाता श्री रामचंद्र जी का स्मरण हृदय में धीरज करो और मेरे वचन को सुनकर व्याकुलता छोड़ दो। राक्षस पतंग के समान है और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धीरज करो, राक्षस को भस्म हुआ जानो। यदि श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारी सुधि पाई होती तो देर नहीं करते। हे माता, श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी सूर्य को उदय और इस अंधकार रूपी राक्षसों के समूह को नाश करने वाला है। हे माता, मैं तुमको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं, श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं है। श्री रामचंद्र जी की सौगंध से सत्य कहता हूँ कि कुछ दिन और धीरज धरो, फिर वानरों समेत श्री रामचंद्र जी आएंगे। वे राक्षसों को मारकर तुमको ले जाएंगे। नारद अभी प्रभु का यश गाएंगे। तब जानकी जी ने कहा, क्या सब वानर तुम्हारे ही समान हैं? यहाँ के राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मेरे मन में बड़ा संदेह है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया तो स्वर्ण के पर्वत के समान विशाल पराक्रम से भरा अत्यंत भयंकर और रणधीर था। हे तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ कि हनुमान जी ने छोटा रूप धर लिया। हे माता सुनो, यद्यपि वानरों के बल और बुद्धि की बड़ाई कुछ नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प गरुड़ को खा जाता है। हनुमान जी की भांति भक्ति, प्रताप, तेज और बल से युक्त वाणी सुनते ही जानकी जी के मन में संतोष हो गया। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के समुद्र हो जाओ तथा तुम पर श्री रामचंद्र जी सदा कृपा करते रहे। ऐसा वचन कानों में सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए। बारंबार सीता जी के चरणों में सिर झुकाकर हनुमान जी के हाथ जोड़कर यह वचन कहे, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, वृक्षों से सुंदर फल लगा देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस वन में रखवाली बड़े बड़े राक्षस योद्धा करते हैं। यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे माता, हमें उन राक्षसों का डर नहीं। यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे माता, हमें उन राक्षसों का डर नहीं है। यदि आप मन में सुख माने तो मैं जानकर फल खाऊं। तब हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे तात, जाओ और श्री रामचंद्र जी का चरण हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। मस्तक नवा हनुमान जी चले और बाग में प्रवेश कर फल खाने तथा वृक्ष तोड़ने लगे। वहां बहुत से राक्षस थे। हनुमान ने उन रखवालों में कुछ को मार डाला और कुछ भागकर रावण के पास जाकर कहने लगे, हे नाथ, एक बड़ा
हे नाथ, एक बड़ा बंदर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है और फलों को खाकर वृक्ष को उखाड़ डाला एवं रखवालों को मार मार कर पृथ्वी पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा, जिनको देखकर हनुमान जी गरजने लगे। तब सब राक्षसों को हनुमान जी ने मार डाला। उसमें से एक अगमरे पुकारते हुए रावण के पास गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, जो अपार योद्धाओं के समान साथ लेकर चला। उनको आते देखकर हनुमान जी वृक्ष पकड़कर उछले और उसको मारकर बड़े जोर से गरजे। कुछ मार डाले, कुछ कुचल डाले, कुछ धूल में मिला दिए। फिर कुछ रावण के पास जाकर पुकारे कि हे स्वामी, बंदर बड़ा बलवान है। पुत्र अक्षय कुमार का मरना सुनकर रावण क्रोध में भर गया और बलवान मेघनाथ को भेजा और कह दिया कि हे पुत्र, उसको मारना मत, बांध कर लाना, देखूं कहाँ का बंदर है। महाबली योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मरना सुनकर उसको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। जब हनुमान जी ने देखा कि यह कोई विकट योद्धा है, तब कटकटाकर गरजे और दौड़े और एक बार वृक्ष उखाड़कर ऐसा मारा कि मेघनाथ रथहीन हो गया। मेघनाथ के साथ बड़े बड़े योद्धा थे। उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन्हें गिराकर फिर हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने के लिए ऐसे जा खड़े मानो दो गजराज लड़ रहे हों। फिर तो हनुमान जी मेघनाथ के हृदय में एक घूंसा मारकर वृक्ष पर चढ़ गए, जिससे उसे क्षण भर में के लिए मूर्छा आ गई।